अडानी एंटरप्राइजेस ने बुधवार देर रात अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ को वापस ले लिया है। यह भी कहा कि कंपनी निवेशकों के आय को वापस कर देगी। यह घोषणा मंगलवार को ऑफर के आखिरी दिन एफपीओ को पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के एक दिन बाद की गई है। इस बात पर जोर देते हुए कि निवेशकों का हित सर्वोपरि है और बाकी सारी चीजें दूसरे स्थान पर हैं, गौतम अडानी ने निवेशकों को एक वीडियो संदेश में कहा। पूरी तरह से सब्सक्राइब किए गए एफपीओ के बाद कल इसे वापस लेने के फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया होगा, लेकिन बाजार की अस्थिरता देखी गई बोर्ड ने दृढ़ता से महसूस किया कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है और सब कुछ दूसरे स्थान पर आता है, इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ को वापस ले लिया। इस निर्णय का हमारे मौजूदा संचालन और भविष्य की योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसे सही समय पर निष्पादित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जाहिर है कि जिस तरह से गौतम अडानी ने यह फैसला बजट के दिन भी बाजार में अपने शेयरों की हालत देखकर की है। इसके अलावा वित्त मंत्री के बजट भाषण से बाजार की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं दर्ज किया गया। बजट के पूरे दिन के दौरान घरेलू सूचकांकों ने कोई बड़ा लाभ अर्जित नहीं किया और नीचे लुढ़क गए। दिन की शुरुआत में बीएसई सेंसेक्स 1100 अंक से अधिक उछलकर 60,773.44 के उच्च स्तर को छू गया और एनएससी निफ्टी 5,17,970 अंक को पार कर गया। लेकिन फिर वित्त मंत्री के भाषण के तुरंत बाद सूचकांक गिरने लगे। पिछले कुछ दिनों से बाजार के कारोबार में खास कमी आई है। इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट है कि हिंडनबर्ग ने जिस तरह से अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाए हैं, उसने निवेशकों की भावनाओं को हिलाकर रख दिया है। हालांकि दोनों इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के बाद पढ़े गए थे, लेकिन कारोबारी सत्र के अंत में वे 1% की गिरावट के साथ बंद हुए।